हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। होप ऑल इज़ वेल। वेलकम टू माय चैनल योगा एंड हीलिंग बाय आरती गुप्ता। आज का टॉपिक है मेंटल डिजीज से रिलेटेड डिप्रेशन, इंसोमिनिया, एंजाइटी एंड फोबिया। तो इन चारों पर हम आज ज़्यादा बात करेंगे और ये चारों डिजीज़ जेनेटिक नहीं होती हैं। ये चारों डिजीज़ हमारे अपने बिहेवियर के कारण होती हैं। तो मैं उसकी मैकेनिज्म बताने की कोशिश करूंगी जिससे आपको ये बात पता चल जाए कि ये जेनेटिक नहीं है और आपकी फैमिली बैकग्राउंड में किसी को भी हुआ है उसके कारण आपको नहीं हुआ, ये आपके खुद के बनाए हुए पैटर्न के कारण हुआ है। तो हम मेंटल डिजीज से रिलेटेड बात करेंगे। जैसा हमारा थॉट पैटर्न होगा वैसी हमारी डिजीज होगी। या तो हम नॉर्मल फील करेंगे या सेटिस्फाइड फील करेंगे, या हम किसी स्ट्रेस पर मेंटल डिजीज में हम एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिनिया, फोबिया, किसी भी तरह का आपको फीलिंग आ सकती है। और ये थॉट पैटर्न हमें किससे प्राप्त होते हैं? न्यूरल पैटर्न से। न्यूरल पैटर्न हमारी न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम में होते हैं और न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स हमारे पास 30,000 से ज़्यादा होते हैं। तो सोचिए, अगर 30,000 में से अगर 10,000 भी ढंग से हमारे काम कर रहे हैं तो हम हमारे थॉट पैटर्न को वो बैलेंस रखते हैं। लेकिन ये जो जीन्स हैं वो हमारे किससे बनते हैं? एनवायरनमेंट से। जीन्स हमारे सबके, जब बच्चा पैदा होता है सभी के नॉर्मल होते हैं, लेकिन जैसे ही वो एनवायरनमेंट में कनेक्ट करता है, उससे अपने कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाता है, तो उसे किसी ना किसी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन उसे किसके द्वारा मिल रही होती है? 5 सेंस ऑर्गन के द्वारा। आईज, नोज, टच, टंग, स्किन, मतलब इन्हीं सबसे प्राप्त होती है। तो हम 5 सेंस ऑर्गन को किस तरह से इंफॉर्मेशन से रिएक्ट करते हैं जिससे हमारा न्यूरल पैटर्न एक्टिवेट होता है। इंफॉर्मेशन में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है। या पहले के ज़माने में मीडिया नहीं होता था, बहुत कम रेडियो देखते थे, या फिर छोटा मोटा सा न्यूज़पेपर आता था जिसमें क्राइम से रिलेटेड कम बातें होती थी, और या फिर इस तरह की बातें नहीं होती थी कि वो आपके न्यूरल पैटर्न पर इफेक्ट डालें। लेकिन इस समय मीडिया एक मेजर रोल प्ले कर रहा है न्यूरल पैटर्न और थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए। फैमिली क्राइसिस पहले नहीं इतने होते थे, फैमिली में लोग ज्वाइंट रहते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था कि अगर कोई क्राइसिस आए हैं तो वो एक दूसरे को बहुत इम्पैक्ट नहीं करता था। इकोनॉमिक कंडीशंस आजकल की लोगों की या तो बहुत अच्छी है, या डिजायर होने के कारण वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन में अपने को कंपेयर करने लगते हैं। कंपेयर करने के कारण उनकी इकोनॉमिक कंडीशन या तो डाउन होती है या हाई होती है, या तो उनका ईगो बढ़ जाता है या वो इंफीरियरिटी में चले जाते हैं। सोशल एंड फ्रेंड, इस समय नहीं पता है कि हम किस फ्रेंड से बात कर रहे हैं, सोशल एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो हमें ध्यान देना होगा कि पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट को ही सिलेक्ट करें और फ्रेंड भी ऐसे ही चुने जो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस या पॉजिटिव थॉट्स देते हों। एजुकेशंस में आपको ध्यान देना होगा कि एजुकेशंस को एक पार्ट है लाइफ का, उसे हम जितनी अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लें, जितना हमको अच्छी तरह से आता हो। एजुकेशन में भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, तो हमें वही लेना चाहिए, वही फील्ड लेना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। उसके द्वारा हमारा न्यूरल पैटर्न और जीन्स एक्टिवेट होता है और थॉट पैटर्न हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अगर हमारा ये कंडीशन, ये इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट अगर डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, कभी इकोनॉमिक के कारण, कभी सोशल के कारण, कभी एजुकेशन के कारण, कभी मीडिया के कारण, कभी फैमिली के कारण, तो हमारी क्या चीज़ इम्बैलेंस होती है? हमारी इम्बैलेंस होते हैं हार्मोन्स। हमारे 5 हार्मोन्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं साउंड स्लीपिंग के लिए, हमारे हैप्पी मूड्स के लिए, और हमारे मसल्स और ऑर्गन को बैलेंस करने के लिए। तो सेरोटोनिन इस समय बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रही है कि बाहर के देशों में
इंसोमिनिया की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिकली सब कुछ डिस्टर्ब रहता है, जिसके कारण उनका सेरोटोनिन लेवल भी डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब का मतलब है कि बढ़ता नहीं है, घटता है। मेलाटोनिन ये सब रात में आते हैं। मेलाटोनिन भी रात को बैलेंस करता है। ग्रोथ हार्मोन्स एक रिपेयर हार्मोन्स होता है, हमारा लीवर रिपेयर करता है। उसके लिए भी अगर हम स्ट्रेस लेवल अगर रात का बढ़ा दें, स्ट्रेस बढ़ा दें रात को, तो हमारी रिपेयरिंग पावर खत्म हो जाती है। ऑक्सीटोसिन जिसके कारण हमारा मूड बहुत आनंद, ऐसा लगता है कि डांस करें, गाना गाएं, ये सब ऑक्सीटोसिन में ही होता है, जिसमें हम कुछ जॉयफुल करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं। डोपामिन ये भी बहुत अच्छा हार्मोन्स होता है, जिसके कारण हमारा पूरी बॉडी हार्मोनियस रहती है। एड्रेनलिन ये भी हमारे शरीर को जॉयफुल और हैप्पी मूड्स बनाती है और बैलेंस रखती है, शांति देती है, पीसनेस देती है। और जब ये बैलेंस इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारा क्या बढ़ जाता है, कार्टिसोल लेवल। रात में इनका लेवल बढ़ता है और कार्टिसोल का लेवल घटता है। दिन में इनका लेवल घटता है और कार्टिसोल का लेवल बढ़ता है। लेकिन रात में भी अगर कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाए तो हम बहुत बड़ी बीमारियों से, न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफर कर जाएंगे। तो ध्यान रखिए, रात को कम से कम स्ट्रेस लीजिए और स्ट्रेस कम करने के लिए 2 बुक बनाइए, एक अच्छी डायरी, एक बुरा जो बैड थॉट्स हैं उनके लिए, एक गुड थॉट्स के लिए, एक बैड थॉट्स के लिए। उनको लिखिए, प्लानिंग रात में कीजिए, दिन में नहीं करना है कोई प्लानिंग। रात में प्लान करके उसे लिख लीजिए, देन उसे ऑटो सजेशन दीजिए कि यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर द यूनिक पर्सन, यू आर द मोस्ट वैल्यूबल फॉर योर सेल्फ। इस तरह के ऑटो सजेशन दीजिए और मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, मैं बहुत शांतिपूर्ण हूँ, मुझे बहुत सुकून है। इस तरह से ऑटो सजेशन देने से भी हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है, मेलाटोनिन लेवल भी बढ़ जाता है, ऑक्सीटोसिन भी बढ़ जाता है, डोपामिन, क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड में जिस तरह की इंफॉर्मेशन रात में देते हैं वैसे ही हमारा दिन का शुरुआत होती है। तो कोशिश करें कि रात को अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छा लिखें। बैड अगर कोई बात आ रही है तो उसे लिखकर उसे फाड़ दें, तो ये उसका बैलेंस करने का एक तरीका है। कार्टिसोल लेवल आपका घट जाएगा अगर ये लेवल आपका बढ़ गया। और रात में अगर आपने सोचा कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मेरा ये काम रह गया, तो हमारा कार्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा और ये डिस्टर्ब हो जाएंगे और हमारा दूसरा दिन भी खराब हो जाएगा। और जिससे अगर यही पैटर्न डेली चलता रहा तो हम किसी ना किसी मेंटल डिजीज का शिकार हो जाएंगे। डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। अगर आपके गोल पूरे नहीं होते हैं तो एंजाइटी हो जाती है, आप अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लोग आपको दबाते हैं तो आपको डिप्रेशन हो जाता है। जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपके अंदर अनकंट्रोलेबल थॉट्स आते हैं तो आपको इंसोमिनिया हो जाता है। तो आपको ऐसे समय में मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगी जो मुझे बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए है कि 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालिए। 24 घंटे में से 10% सिर्फ अपने लिए निकालिए, जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, वॉकिंग ये ज़रूर होना चाहिए। ये 4 चीज़ों को अगर आपने शामिल कर लिया तो मैं समझ सकती हूँ कि आप इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और आपका जीवन सदा ही सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, शांति में रहेगा, संतोषपूर्ण रहेगा। तो इसी आशा के साथ कि आपका जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहे और शांति से भरा हुआ हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।